हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस। मतलब उनकी ऐसी भावनाएं जो उन्होंने आज तक आपसे कही नहीं है, या वो जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, वो उनकी भावनाएं क्या है, उनके अनसेड इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात ज़रूरी नहीं है कि मेरे मुंह से जो भी बात निकल रही है वो सबसे मैच कर जाएगी। जितनी मैच होती है उतनी रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि तो चलो कार्ड्स निकालते हैं और एनर्जी चेक करते हैं। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं उनकी, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं, थॉट्स है, इमोशंस है, जो वो महसूस तो करते हैं लेकिन किसी वजह से आज तक उन्होंने आपसे कही नहीं है या कह नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी कौन सी भावनाएं हैं आपके पार्टनर की जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो उनके मन में ही है, उनकी ज़ुबान पे नहीं आ रही है। अफ्रेड टू लव अगेन, it's over. There's this karmic which is not letting me to be yours. Cannot bear you avoiding or ignoring me at all. I accept that I never understood you and your feelings. तुम बहुत बदल गए हो। और बॉटम ऑफ द डेक में है I can't keep us a secret anymore. Okay. चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं मेरा दूसरा हैंड रिटन डेक यूज़ करने वाली हूँ और ये टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ। तो चलो लेट्स क्लैरिफाई। अफ्रेड टू लव अगेन की एनर्जी क्यों है? वाई इज अफ्रेड टू लव अगेन हियर? क्यों है अफ्रेड टू लव अगेन यहाँ पे? क्या बताना चाहते हैं, क्या है ये एनर्जी? 5 ऑफ पेंटिकल्स। Why is afraid to love again here? क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? You are changed completely. You were never like this. Okay. और ये एनर्जी एक बार नहीं आई है, ये एनर्जी 2 बार आई है पूरी रीडिंग में। तो आपके जो पार्टनर है ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, देखो मैं एक बात बता देती हूँ, पहले तो रीडिंग शुरू करने से पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपको अपनी फीलिंग्स पता है, राइट? आप जानते हो ना आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आप फील कर रहे हो, आपके दिमाग में चल रही है, आपके दिल में चल रही है वो बात। वैसे ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं बता रही हूँ आपको। तो ये ऐसी फीलिंग्स है जो उनके दिल में है, उनके मन में है। आप उनके दिल में घुसकर, उनके मन में घुसकर ये फीलिंग्स नहीं देख सकते हो। इसीलिए ये उनके दिल में, क्योंकि ये फीलिंग्स उनके मन में है, उनके दिमाग में है, उनके दिल में है। समझ रहे हो आप? तो जैसे आप अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर होते हो कि हाँ मैं ये फील कर रही हूँ, मैं इस पर्सन को मिस कर रही हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, वैसे ही आप रीडिंग सुनते वक्त अगर ये आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि नहीं नहीं मेरा पार्टनर तो ये सोचता ही नहीं है, आपको कैसे पता? अगर आपको पता है तो आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ, अगर आप मुझे ये बोलना चाह रहे हो कि दी उसका बिहेवियर टोटली अलग है जो आप बता रहे हो उससे, तो गाइज देखो क्या होता है ना, हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपके दिल में अगर हर चीज़ जो चल रही है आप करने थोड़ी ना लग जाते हो, वो आपके दिल में है, राइट? तो वैसे ही होता है, आपके पार्टनर ये चीज़ें फील कर रहे हैं, बट उनके एक्शंस में अगर वो चीज़ें आपको दिख नहीं रही है या उसके अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी होता कि वो ये सब फील नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को जैसे आप इनवैलिडेट नहीं कर रहे हो ना, अपने पार्टनर के फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को भी इनवैलिडेट मत करो ये बोलकर कि वो तो ऐसा बोलता ही नहीं, वो तो ऐसा कर क्यों नहीं रहा, फिर वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा। आपको कॉल करने के सिवा भी उस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, उनकी फैमिली है, उनका करियर है, उनकी हेल्थ है, उनके दोस्त है। आप उनकी इकलौती दुनिया में एक नहीं हो जो जिसके ऊपर वो पूरा फोकस करेंगे। अब ये सुन के बहुत लोगों को गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको अगर गुस्सा आ रहा है ठीक है, आने दो क्योंकि ये रियलिटी है। क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग जो वीडियो देखने वाले होते हैं ना, वो इसी माइंडसेट से आए हुए होते हैं रीडिंग में कि मैं कितना सब बेचारा हूँ और सामने वाला कितना विलन है और कितना बुरा है। ऐसा नहीं है,
ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और अगर आप मतलब ओपनली आपके एक्शन से आप दिखा देते हो प्यार, हो सकता है सामने वाला कंफर्टेबल ना हो इसलिए वो नहीं दिखाता, बट आप उसको फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे आप अनबायस्ड होकर अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो, अनबायस्ड होकर अपने पार्टनर की भी फीलिंग्स को सुना करो। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके पार्टनर को आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। आप पहले बहुत ज़्यादा उनके साथ आपका जो व्यवहार था, उनसे आप जैसे ट्रीट करते थे उनको, वो आपका जैसा बिहेवियर था उनके साथ, उनके प्रति, वो अब नहीं रहा। हो सकता है पहले आप इनको जल्दी माफ़ कर देते थे, अब मे बी आप टाइम लेते हो, माफ़ नहीं कर रहे हो इतने जल्दी। पहले ऐसा होता था मे बी कि आप उनको सेकंड चांस दे देते थे जल्दी से, अब नहीं दे रहे हो। तो कुछ तो आपके अंदर चेंज आया है, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चेंज गलत है। मे बी आपकी अपने आप को बचाने की या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने की या अपने आपने बाउंड्रीज सेट की होगी। तो मैं आपको भी गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं बस ये बता रही हूँ कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है आपके बारे में कि आप बदल गए हो। ओके, क्योंकि आप उन्होंने जैसे आपको पहले से देखते आए हैं, उन्होंने जैसे पहले से आपको देखा है, आप वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो, आप बदल गए हो ऐसा उनको लगता है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, वो ऐसा सोच सकते हैं, राइट। और वो मिस बहुत कर रहे हैं, वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं, आपके पुराने वर्जन को बहुत मिस कर रहे हैं। और अभी अगर वो आपसे दूर है या अभी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है और वो अकेले अगर पड़ गए हैं, तो उनका ये कहना है कि तुम अगर मैं ऐसे बदल सकते हो तो फिर तो मैं किसी और पे कैसे ट्रस्ट करूं, या मुझे फिर से प्यार हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे जैसा इंसान बदल सकता है, इतना अच्छा इंसान, मतलब आपको लिटरली एक अच्छा इंसान मानते हैं कि तुम अगर बदल सकते हो तो दुनिया में कोई भी बदल सकता है। फिर मैं क्या करूं लोगों को अपनी लाइफ में लाके या उनसे प्यार करके। मतलब अभी वो ऐसा सोच रहा है कि मैं अभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता, मैं अकेला रह लूंगा जिंदगी भर, लेकिन मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी से प्यार नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। मतलब उनके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, और उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो। समझ रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है? एक काम करते हैं, थोड़ा और एनालिसिस जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस देखो, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आइसोलेटेड फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत सैड है, बहुत लोनली है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से ना आप पे डिपेंड हो गए थे इमोशनली, आपकी आदत हो गई थी इस पर्सन को। ठीक है, और अभी अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज उनको दिख रहा है तो उनको और ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, और ज़्यादा वो लोनली और सैड फील कर रहे हैं। लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको अपने दिल के घर के बाहर निकाल दिया और दिल के दरवाजे बंद कर दिए, और बाहर वो ठंड से बिल्कुल ठिठुर रहे हैं, आप उनको अंदर नहीं ले रहे हो। लिटरली आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, उन्हें आपका वो साथ नहीं मिल रहा है जिसकी उनको एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी। ये उनके मन में जो इनसिक्योरिटी या रिजेक्शन का डर भी बहुत ज़्यादा दिखा रही है मुझे इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में कोई पुराने ज़ख्म अभी भी भरे नहीं हैं। वो आपके करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन फिर से उनको डर लग रहा है कि वो हर्ट हो जाएँगे, इसीलिए वो पीछे हट रहे हैं। देखो ये रीज़न्स होते हैं, यही रीज़न्स होते हैं। हमें लगता है हम सही हैं 200%, लेकिन कई बार ना हम अनजाने में जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं जो हमारे हिसाब से सही होती है, लेकिन वो सामने वाले को हर्ट करने वाली चीज़ होती है, इसीलिए भी सामने वाला एक्शन नहीं लेता है। तो आप ये सोचकर थोड़ा-सा पेशेंस रख लिया करो, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुल नहीं रहे आपके सामने, जैसे पहले वो खुलकर बात करते थे, एक्सप्रेस करते थे, अब वो खुल नहीं रहे क्योंकि वो ऑलरेडी खुद हर्ट है। आपके बिहेवियर में आए चेंजेस को बहुत डीपली वो फ़ील कर पा रहे हैं। उन्हें शायद पुराने वाले आप की याद सता रही है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें पहले जैसे हो क्यों नहीं रही है आपके साथ। तो ये सब आपके पार्टनर इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है? गाइज़ आप लोग मुझे बताओ, आप लोग कौन से सिटी से हो या कहाँ से हो? मैं नासिक से हूँ, जैसे महाराष्ट्र में। आप कहाँ से हो मुझे ज़रूर बताओ। और हमारे यहाँ पे तो भाई इतनी कोई गर्मी नहीं है, आपके यहाँ पे गर्मी है या कैसा क्लाइमेट है मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे पता है क्या पी रही हूँ? आइस टी पी रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। तो मतलब गर्मी नहीं है, बट फिर भी मुझे आइस टी बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है?
द डेविल। और देखते हैं इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है। आई एम कॉन्फिडेंट बट स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू। गाइज, इस पर्सन को लग गई है आपकी आदत, आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। ओके, लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं कि अटैचमेंट टूटे और उनको वो आपके बिना जी ले, रह ले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। इतने ज़्यादा अटैच्ड है जैसे कि एक जिस्म से रूह जुड़ी होती है ना, वैसे वो अटैच हो गए आपसे। इतना प्यार करते हैं आपसे, इतना पागलपन है उनके अंदर आपके लिए। ओके, ये आप पे ना किसी तरह से, जैसे होता है ना कि आदत लग जाना, किसी की लत लग जाना, इस पर्सन को आपकी लत लग गई है लिटरली। वो डिपेंड हो गए हैं आप पे हर तरीके से। ओके, और वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ये आदत छुड़वाए, आपसे रहने के, आपके बिना रहने की कोशिश करे, आपको भूल जाए, आपके बारे में ना सोचे, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको मुंह पे तो बोल दिया हो कि मैं इट्स ओवर, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हमारे बीच में, भूल जाओ मुझे, लेकिन दिल का क्या करेंगे। वो गाना मुझे लिटरली याद आ रहा है, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। तो आपके पार्टनर आप पे मरते हैं लिटरली, तो वो कैसे क्या करेंगे, उस दिल का क्या करेंगे। उसको तो नहीं वो जुटला सकते ना, उसकी फीलिंग्स को। तो ये दिक्कत हो गई आपके पार्टनर की, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। वक्त पे अगर आपकी इम्पोर्टेंस समझ लेते, वक्त पे अगर आपके लिए एफर्ट्स डाल लेते, आपके दिल में ट्रस्ट जगा लेते अपने लिए, तो आज ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता, यूं दर दर की ठोकरें उन्हें नहीं खानी पड़ती। समझ रहे हो आप। तो आपके पार्टनर बीच मझदार में फंस चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ उन्हें आपकी आदत लग चुकी है, आपके बिना जीने की आदत नहीं है इस पर्सन को, आप पे डिपेंड हो गए। देखो, वैसे देखा जाए ना, पूरी दुनिया को अगर आप इनके बारे में पूछोगे ना कैसा इंसान है, तो एकदम शेर इंसान है, दूसरों को सपोर्ट करने वाला, कॉन्फिडेंट इंसान। बट जहां बात आपकी आती है पिघल जाते हैं, एकदम बिल्ली की तरह, एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है शेर से। और ये उनका प्यार है, ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनकी अटैचमेंट जो आपके लिए बनी है, वो आपने प्यार ही इतना दिया है, आपने एक वक्त पे उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो इतना प्यार तो नॉर्मल सी चीज़ है कि वो करेंगे ही आपसे, राइट। आपके पार्टनर लिटरली मुझे लगता है एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं ना, जहाँ पे वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन या आपसे बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। एक पागलपन, एक ऑब्सेशन में है आपको लेकर। वो चाहकर भी आपसे ये जो नाता है, ये जो बंधन है, ये जो ऑब्सेशन है, ये जो अटैचमेंट है, उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर शायद फील कर रहे हैं कि वो इमोशनली आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, भले उन्हें लगता हो कि ये उनके लिए सही नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप को का वो पुराना जो रूप था या वो पुराना दौर था, अब वो ख़त्म हो चुका है। ये एक तरह का उनके अंदर निराशा पैदा कर रही है, जो उनको बहुत ज़्यादा सैड फील करा रही है। उनके मन की ना इस वक्त की जो कश्मकश है ना, उसको पूरी तरह से वो नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। एक तरफ वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये वो, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आज भी अपनी खुशियों के लिए आप पर ही डिपेंडेंट है। आपके पार्टनर के मन में एक बहुत बड़ी खींचतान इस वक्त चल रही है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया, ये वो, लेकिन ये डेविल कार्ड जो आया है ना, ये उनकी अटैचमेंट, उनकी ऑब्सेशन, उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर आज भी कितनी है वो दिखा रही है। वो अभी भी आपसे पूरी तरह से अलग नहीं हो पा रहे हैं। वो एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए फील कर रहे हैं, जहाँ वो आपसे दूर भी जाना चाहते हैं और आपके करीब भी रहना चाहते हैं। तो सोचो कितनी बुरी हालत है आपके पार्टनर की, और आपको लगता है कि आप ही दुखी हो, आपके पार्टनर भी दुखी है। देयर इज दिस कार्मिक विच इज नॉट लेटिंग मी टू बी योर्स। कौन सी कार्मिक, क्या किस चीज़ की बात हो रही है ये। ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो क्लैरिफाई कर। गाइस, मैं ओ माय गॉड बोलती हूँ तो डरो मत, नहीं तो डर जाओगे। ओके, आई नो आई कांट ऑफर यू व्हाट यू डिजर्व। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इनके लाइफ में या तो कोई और है जो इनका कार्मिक है,
ठीक है। या तो इनके लाइफ में कोई फैमिली मेंबर वगैरह भी हो सकता है जो इनका कार्मिक है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जैसे कि दोस्त, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, या कोई काम, इनका काम वगैरह, कुछ तो कार्मिक है इनके लाइफ में जो इनको आपका पूरी तरह से होने नहीं दे रही है, ठीक है, जो इनको आपसे दूर रख रही है या बार बार दूर कर रही है। और इसके लिए मेरे पास रेमेडी है, तो आप मुझसे ले सकते हो। अगर आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई भी कार्मिक सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपकी पूरी तरह से हो नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। नंबर यहाँ पे दिख ही रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं आपको इसके लिए रेमेडी भी बताऊंगी, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपको ये बता नहीं पा रहे हैं कि भाई मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी दिक्कत चल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं ना कोई आप में कमी बता देते हैं, या फिर अपने में कोई ना कोई कमी बता देते हैं। यार मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, यार हम लोग दोनों लड़ते ही रहते हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो सीधा रीजन नहीं बताते आपको कि ये प्रॉब्लम है मेरी, यहाँ इस वजह से मैं तुम्हारे से दूर रह रहा हूँ या जा रहा हूँ बार बार। वो कुछ और वजह बता रहे हैं आपको बार बार कि यार मैं तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो या करते हो। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं पता है, उस कार्मिक, जो भी कार्मिक थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, उसको उसके वजह से या उसके खातिर आपसे झूठ बोल रहे हैं, ओके। और इसके लिए मेरे पास रेमेडी है गाइज, अटके मत रहो, लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े से स्टेप्स लो। मेरे पास आओ, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपके पार्टनर का दिल इस समय मुझे बहुत ही सैड लग रहा है, बहुत ही हर्ट, पेन, दुखी लग रहा है। ये दर्द किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से भी हो सकता है, या बस अपने इस एहसास से आके आप दोनों के बीच में अभी चीज़ें ठीक नहीं रही। वो मुझे एक तरह के ग्रीफ से गुजरते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि कोई कार्मिक बाधा, जैसे कोई थर्ड पार्टी, कोई सिचुएशन, पिछला कोई रिश्ता या कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पूरी तरह से आपका होने नहीं दे रही है, रोक रही है। उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें उनके बस में नहीं है। मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट में दिख रहे हैं, होप बहुत ही ज़्यादा लाचार दिख रहे हैं। वो मानते हैं कि आप बहुत बेहतर के हकदार हो, आप बेटर डिज़र्व करते हो, लेकिन उनकी मजबूरियों या कार्मिक वजहों के वजह से वो प्यार और सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें देनी चाहिए आपको। उनकी अनकही फीलिंग्स अब केवल फ़ियर या डिपेंडेंसी तक सीमित नहीं है गाइस, बल्कि गहरे दुख और लाचारी के बाद उसमें चेंज हो गई है। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि किस्मत या उनकी सिचुएशंस उन्हें आपके करीब आने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। सोचो कितने फंसे हुए गाइस, आप इनकी हेल्प करो, इनको बैठ के कोसो मत, ठीक है। कैन नॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल, ये एनर्जी क्यों है। एम्परर, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर ईगो आ गया है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, आप सेल्फिश हो गए हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मुंह फुला के बैठे हो, मुंह फेर के बैठे हो। वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बैंड बजी हुई है ज़िंदगी की, अटके हुए हैं, ट्रैप हो गए हैं, और आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। जो वो ऑलरेडी उनके मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको एक्सपेक्टेशन थी कि आप उनको सपोर्ट करोगे, समझोगे, और आप उल्टा उनको इग्नोर कर रहे हो। ये आपके पार्टनर को लग रहा है, और वो सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका प्यार तो बढ़ता जा रहा है ना आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, और आप यहाँ पे ईगो में बैठे हुए हो। ऐसा उनको लग रहा है कि यार मुझे तुमने संभालना चाहिए, और उल्टा तुम ही मुझे इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तो उनको वो बहुत बुरा लग रहा है, और फिर वो क्या कर रहे हैं, आप अगर उनको अवॉइड कर रहे हो ना, वो भी फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्या ही करेंगे। इसलिए आपको लग रहा होगा वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, या वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, क्योंकि आप उनको मे भी उस तरह से आप ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले आप करते थे। इसीलिए आपको भी उनके अंदर के वो चेंजेस दिख रहे होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उनको ईगो दिखा रहे हो, वो आपको ईगो दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं आपको। देखो, ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है, ये आपको टेम्पररी पार्टनर की तरह नहीं देख रहे हैं, ये आपके साथ बहुत ही सीरियस है, और अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन आपको देख रहे हैं, जिसे वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। वो शायद अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो आपके रिश्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि
उन्हें आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उन्हें इग्नोर करते हो, तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील करते हैं। बाहर से शायद बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, शांत दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो आपके प्यार और साथ के लिए बहुत इमोशनल है और बहुत तड़पते भी हैं। उनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि टाइम के साथ और डीप होता जा रहा है। वो हर बीतते दिन के साथ आपके और करीब आना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में हो क्या रहा है, वो और दूर जाते जा रहे हैं आपसे। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो आप पर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, भले ही वो इसे हमेशा एक्सप्रेस ना करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आई एक्सेप्ट दैट आई नेवर अंडरस्टूड यू एंड योर फीलिंग्स। गाइज, जब ये रीडिंग्स आप सुनते हो ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी आज रेमेडी बता रही हूँ। जब भी आप ये रीडिंग सुनते हो, तब ना अपने पार्टनर की फ़ोटो आप सामने लिया करो, मेरी रीडिंग चलाया करो, ठीक है, बैकग्राउंड में। और जो जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको एज अ रियलिटी, उसको ऐसा समझो कि वो सुनते वक्त हर एक मेरा जो वर्ड होता है ना, वो सुनते वक्त ना फील करो कि ये सब आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि आने वाले 21 डेज में आप नोटिस करोगे आपके पार्टनर ये सब आपसे ना रियलिटी में आपके सामने करने लगेंगे, या बोलने लगेंगे, या ये सब फील करने लगेंगे आपके लिए, ठीक है। इसको एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह आप यूज़ किया करो। कोई भी रीडिंग सुनते वक्त ये मत सोचो कि नहीं, वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, नहीं उसको तो ऐसा लग ही नहीं रहा होगा, वो तो मज़ा कर रही है, मज़ा कर रहा है, नहीं। जब भी रीडिंग सुनोगे उसको पॉजिटिवली सुनो। अगर आपको सुनते वक्त भी अगर ऐसा ये लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा पार्टनर फील कर ही नहीं सकता, तो भी आपको इसको पॉजिटिवली ही लेना है, और लिटरली ऐसा फील करना है कि हाँ मेरा पार्टनर यही फील कर रहा होगा, हाँ मेरे पार्टनर को सॉरी फील हो रहा होगा, हाँ मेरे पार्टनर को दुख हो रहा होगा कि वो मेरे साथ नहीं है, हाँ उसे मेरी याद आ रही होगी, हाँ वो मुझे अभी कॉल करेगा। ये सोचो। मेरे थंबनेल्स देखकर भी नेगेटिव मत हुआ करो कि यार थंबनेल पे दी जो लिखती है वो होता तो कुछ नहीं है। मैं पता है वो क्यों लिखती हूँ, सच सच बताऊँ मैं आपको आज, ताकि मेरे थंबनेल्स पढ़ के आप पॉजिटिव, आपके अंदर उम्मीद भी जगे, और एक मैनिफेस्टेशन की तरह लिटरली जो मैं लिखती हूँ ना, 2 दिन में आ जाएगा कॉल, 1 दिन में आ जाएगा कॉल, वो मैं टाइम पास के लिए नहीं लिख रही हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं बहुत मुंह पे बोलने वाली बंदी हूँ। तो मैं ऐसे टेम्पलेट्स, सॉरी थंबनेल्स आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आप पॉजिटिव सोचो। अगर मैं नेगेटिव लिख दूं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाले हैं, तो क्या इससे ये पढ़ के, ये सुन के आपके दिमाग पे अच्छी चीज़ें घुसेंगी और आप अच्छा कुछ सोच पाओगे? अच्छा लिखूंगी। देखो, अच्छा सोचने से, अच्छा करने से, अच्छा बोलने से ही अच्छे होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, लेकिन बुरा बोलने से, बुरा सोचने से, नेगेटिव सोचने से और नेगेटिविटी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को कैसे लोगे, आपको मे बी झूठ भी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए ही वो थंबनेल्स लिखती हूँ। जो थंबनेल में मैं लिखती हूँ ना, उसको क्लेम किया करो, ठीक है। आई एक्सेप्ट दैट आई नेवर अंडरस्टूड यू एंड योर फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं। सोचो कोई आपको उम्मीद दे रहा है। आजकल तो दुनिया वाले उम्मीद तोड़ते हैं, बट मैं तो आपको उम्मीद दे रही हूँ, तोड़ नहीं रही हूँ आपकी उम्मीद। हाँ, पर्सनल रीडिंग में मेरा काम क्या रहता है, आपके कार्ड्स निकालती हूँ मैं प्रॉपरली, राइट। उसमें आपके पार्टनर और आपकी फ़ोटो और आपके पार्टनर और आपके नाम से जो मैं रीडिंग करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आप सुधार ला सको अपनी लव लाइफ में। समझ रहे हो आप? वहाँ पे भी मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, नेगेटिविटी थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं आपको कुछ 4 बातें अच्छी ही सिखाती हूँ। मेरे पास इवन एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी आते हैं ना, मैं उनको समझाती हूँ। अगर मुझे अंदर से फीलिंग आई कि इसको समझाने से कोई फ़ायदा होने वाला है, मैं उसको समझाती हूँ, ठीक है? तो आप हर चीज़ को नेगेटिवली लेने के बजाय ना चीज़ों को पॉजिटिवली लिया करो। तो यहाँ पे सबसे पहली मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है ना, आपके पार्टनर को भी देखो, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी आपके दिल की बात पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। उनको भी पता है कि आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, और वो एक्सेप्ट करते हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। लेकिन आपने एक टाइम पे ना इस पर्सन को बहुत मिन्नतें करी कि यार मुझे कोई कमिटमेंट दो, मुझे कोई प्रॉमिस दो, मुझे कुछ तो ऐसा दो जिससे कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे। तब इस पर्सन ने उस आपकी उन फीलिंग्स को समझा नहीं, इग्नोर किया, ठीक है। और अब उल्टा हो रहा है। अब आप उनके पीछे किसी भी चीज़ के लिए भाग नहीं रहे हो, मिन्नतें नहीं कर रहे हो। अब आप अपने काम पे फ़ोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने सेल्फ लव पे फ़ोकस कर रहे हो।
तो आपके पार्टनर को वो सब याद आ रहा है कि यार तुम तब मुझे बोलते थे और मैं तुम्हें तब तुम्हें समझ नहीं पाता था, और आज वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं गलत था, मुझे तुम्हारी बातों को सीरियसली लेना चाहिए था, मुझे तुम्हें कमिटमेंट देनी चाहिए थी, कुछ ऐसा वादा, कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए थी जिससे कि तुम्हें श्योरिटी मिल जाए, और अब तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। तो अब उल्टी हो गई ये चीज़ यहाँ पे। आपके एक टाइम पे जहाँ पे आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पाते थे और आप शिकायत करते थे कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाते, तुम मुझे गलत ही समझते हो, आज वो सिचुएशन आपके पार्टनर की हो गई है। सोचो, मुझे आपके पार्टनर फिलहाल अपनी पिछली गलतियों को मानते हुए दिख रहे हैं और आपके रिलेशनशिप को के लिए एक गहरा पछतावा भी फील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भविष्य की उम्मीद महसूस कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत सी अनसेड इमोशंस है, फीलिंग्स है। सबसे पहले तो उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि उन्होंने पहले आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। वो अब इस सच को स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी तरफ से कोई कमी रह गई थी और वो उसे अब सुधारना चाहते हैं, अगर आप उन्हें मौका देते हो तो। उन्हें फ़ील हो रहा है कि जब भी अपनी बात कहने की वो कोशिश करते हैं तो आप उन्हें गलत ही समझ लेते हो या समझ ही नहीं पाते। ये एक ऐसी फीलिंग है जो उनके अंदर एक दीवार बनकर खड़ी है। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें और उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। आपके पार्टनर आपके साथ एक लंबा और सुरक्षित फ्यूचर देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए ताकि आप एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकें। वो आपके साथ सिर्फ इमोशनली नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा एक कंप्लीट भौतिक सुख सुविधाओं वाला लाइफ बिताना चाहते हैं। आपके पार्टनर को अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके साथ थोड़ा बहुत ही सख्त बिहेव कर रहे हो या अलग बिहेव कर रहे हो बहुत ज़्यादा। वो आपसे माफ़ी चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबल और हैप्पी फ्यूचर बनाना चाहते हैं। गाइज़, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना आपके पार्टनर के लिए, मैं क्या बोलूँ। तुम बहुत बदल गए हो, ये एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स और स्टक ऑन यू। उनको ऐसा लग रहा है आप तो आगे बढ़ गए, आप तो खुश हो, बट वो खुश नहीं है आपके बिना। वो आप पे ही आज भी अटके हुए हैं, उनका दिल आप पे ही स्टक हो गया है। आप आगे बढ़ गए हो, आपको उनकी फिक्र नहीं है, आप अपनी खुशियों में खोए हुए हो, चकाचौंध में खोए हुए हो, और उनको लग रहा है कि वो बस आप पे अटके हुए हैं, अभी भी वहीं पे खड़े हैं। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। उनको लगता है आप बदल गए हो, आपके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ गया है, आपका जो ओवरऑल जो बिहेवियर है वो ही बदल गया है। सो आपके पार्टनर को बहुत बुरा लग रहा है जेन्युइनली, क्योंकि वही होता है ना कि एक टाइम इस सिचुएशन में आप थे, आप उनकी मिन्नतें करते थे, आप उनके लिए सारी चीज़ें करते थे, उनके अटेंशन का भीख मांगते थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन आज वहीं पे वो खड़े हैं और आप उस जगह पे खड़े हो जहाँ पे वो थे एक टाइम पे। तो यही होता है, यही समय का चक्र है। जो आज ऊपर है वो कल नीचे जाएगा, जो कल नीचे है वो आज ऊपर आएगा। यही समय का चक्र होता है। तो हमेशा किसी को भी गर्व नहीं करना चाहिए। जब हमें प्यार मिल रहा है उसकी इज्जत करनी चाहिए। सही अच्छे रिश्ते हैं हमारे। गाइस, सबसे बड़ी बात, हमें अपने माता पिता, अगर उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो हमें उसे सुधारना चाहिए, क्योंकि देखो दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी, लेकिन हमारे पेरेंट्स, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और आज वो है हमारे साथ, इसीलिए हमें उनकी कदर नहीं होती। हम एक पल उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करते, हम उनके साथ एक पल के लिए बैठते तक नहीं है गाइस। ट्रस्ट मी, मुझे आज इतनी बहुत ही अच्छी रील मिली थी कि माता पिता के साथ ना अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो। ये मेमोरीज है ना आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। बाकी लोग तो ना रिप्लेसेबल होते हैं, लेकिन माता पिता को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोगों के अपने माता पिता के साथ बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते होते हैं जो जिसको रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कुछ नाराज़गी है, सामने वाला आपके पार्टनर, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ठीक है ना, झुक जाओ, क्या फायदा। वो आपके माता पिता है यार, वो गॉड है, आपको लाया है उन्होंने दुनिया में। चलो मैं भटक गई रीडिंग के टॉपिक से, लेकिन वही होता है कि जब आप टाइम पे किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, वो भी आपको एक टाइम पे इम्पोर्टेंस नहीं देगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें चल रही है आपके लिए। एक डीप
खिंचाव और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न की सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। उन्हें लगता है कि आप अब भी वैसे नहीं रहे हो, जैसे आप पहले थे, जैसे वो आपको जानते थे। ये बदलाव उनको थोड़ा डरा रहा है या उन्हें आपसे दूर कर रहा है। शायद वो आपके पुराने बिहेवियर को याद करते हैं और इस नए बदलाव के साथ उनको एडजस्ट वो नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। उनके मन में आपके लिए एक बहुत डीप अटैचमेंट या वो हुक हो चुके हैं आप पे। वो इमोशनली, मेंटली आप पर अटक चुके हैं और उनके लिए आगे बढ़ना या आपको भुला देना नामुमकिन उनको लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देख रहे हैं। शायद आपको इसी कॉन्फिडेंस या सक्सेस की वजह से उन्हें डर लग रहा है कि आप बदल गए हो। वो चाहते हैं कि आप उन्हें भी अपनी इस सफलता या खुशी का हिस्सा बनाएँ। वो आपकी नज़रों में ख़ास बनना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी बनना चाहते हैं और आपकी एप्रिसिएशन चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी बदल गए हो और शायद थोड़े उनसे दूर हो गए हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से आप में अभी भी उलझे हुए हैं। वो आपकी शख्सियत से बहुत प्रभावित है और चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से वैसे ही देखें जैसे पहले देखते थे। बॉटम ऑफ द डेक में है आई कांट कीप अस अ सीक्रेट एनीमोर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और प्लीज डोंट रिजेक्ट माय फीलिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो वही है, पूरी रीडिंग इसी एनर्जी से भरी हुई है गाइस, जहाँ पे उनको लग रहा है आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो या कर सकते हो या मे बी पास्ट में किया था या मे बी आप सीक्रेट रखना चाहते हो रिश्ते को और वो सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं रिश्ते को। उनको आपका बिहेवियर ही बहुत अजीब लग रहा है। उनको लग रहा है यार तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम कितने प्यार से पेश आते थे मेरे साथ, अब तुम्हें क्या हो गया, इतने रूड हो गए, इतने डिस्टेंट हो गए, कोल्ड क्यों हो गए, प्रैक्टिकल तुम हो गए और इमोशनल मैं रह गया। तो लिटरली आपके पार्टनर अब लिटरली, एक बात बोलूँ गाइस, ये सुन के आपको थोड़ा-सा ना डर भी लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में ना मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का दिमाग घूमने वाला है। दे विल बी लाइक ठीक है, तो तुम अब ऐसे नहीं मानोगे ना, अब फिर मेरा बहुत ही डेंजर रूप देखो तुम। क्योंकि तुम ऐसे तो नहीं मानने वाले, तुम मेरी बात ऐसे नहीं समझने वाले, अच्छे से प्यार से तुम्हें मैंने समझा के देख लिया। तुम मुझे तो एकदम अजनबी की तरह ही ट्रीट करने लग गए हो। तो फिर अब देखो मेरा साइको रूप, अब फिर मैं क्या करता हूँ। आपको धमका भी सकते हैं गाइस ये आने वाले समय में, लेकिन देखो इनका इंटेंशन गलत नहीं है, वरना मैं आपको बोलती बच के रहो। बट इनका इंटेंशन सही है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर ये आपको आगे जाके धमकाते भी है ना, तो वो उसके लिए भी सॉरी बोल देंगे तुरंत कि देखो देखो सॉरी यार, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे इग्नोर कर करके, रिजेक्ट कर करके तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया कि मुझे तुमको धमकाना पड़ रहा है। तुमको मैंने कितने प्यार से समझाया। तो आपके पार्टनर ऐसा भी कर सकते हैं कि रुको अब मैं दुनिया को बता देता हूँ कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता था, रुको मैं तुम्हारे फैमिली को ही बता देता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है गाइस, हाँ, लेकिन करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता। इनका बस इंटेंशन है कि भाई मेरे साथ पहले जैसा हो जाओ, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा बिहेवियर इनका देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे तो ये और ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं आपको लेकर। उन्हें अब रिश्ते को सीक्रेट नहीं रखना है, उनको बहुत वो चीज़ भारी लग रही है। वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते को पहचान मिले, लोगों को पता चले, उनके फैमिली को, आपके फैमिली को, उनके दोस्तों को, आपके दोस्तों को। ये उनकी एक मजबूत अनकही फीलिंग है कि वो अब दुनिया के से छुप कर नहीं रहना चाहते, बल्कि सबके सामने बहुत ही गर्व से आपको अपनाना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। वो अपनी इमोशंस को लेकर बहुत संवेदनशील है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने आप अपनी सारी सच्चाई आपके सामने रख दी, तो कहीं आप उन्हें ठुकरा ना दें। वो आपसे इमोशनली सुरक्षा और आश्वासन चाहते हैं कि आप उनके प्यार को स्वीकार करोगे। आपके पार्टनर अब इमोशनली बहने के बजाय सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। वो सच का सामना करने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपसे बहुत सीधे और क्लियर शब्दों में बात करना चाहते हैं, बिना किसी गोल-मोल बातों के। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को एक नई पहचान देना चाहते हैं और इसे सीक्रेट या गुप्त नहीं रखना चाहते। लेकिन वो डर तो रहे हैं कि आप उन्हें मना कर दोगे। लेकिन क्योंकि किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो अब बहुत हिम्मत और सच्चाई के साथ आपके पास आने वाले हैं। गाइस बहुत ही सीरियस भी रीडिंग है और बहुत ही प्यारी रीडिंग है। बस मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस गलत नहीं हैं, ठीक है? आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो।
बाकी आपको रीडिंग कैसे लगी वो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ ही। नेक्स्ट कौन से और टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड गाइज 1 तारीख को फ्लावर मून है, 31 मई को ब्लू मून है, तो 2 फुल मून्स है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करानी है, क्लेंजिंग करानी है, तो डेफिनेटली आप फुल मून स्पेल करवा सकते हो। बुक कर लो क्योंकि उसके स्लॉट्स लिमिटेड है, ऑलरेडी बुक हो रहे हैं फटाफट, तो ज़्यादा स्लॉट्स नहीं बचेंगे मुझे नहीं लग रहा है। और 5 मई को है 55 पोर्टल, रीसेट पोर्टल। अगर आप अपने रिश्ते को रीसेट करना चाहते हो तो 55 पोर्टल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए पर्सनली ये स्पेल करवाना है तो भी आप करवा सकते हो, ठीक है। कि जैसे होता है ना, हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि यार एक रीसेट बटन होना चाहिए ज़िंदगी पे ताकि मैं रीसेट कर सकूं और मेरी लाइफ एकदम पहले जैसी हो जाए। हाँ, मैं हेल्थ वगैरह के लिए कोई स्पेल्स नहीं करती हूँ, उसके लिए आपको और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन बाकी करियर या ओवरऑल ही लाइफ में जो भी आपकी दिक्कतें अगर बहुत आ रही है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कहाँ से शुरुआत करूँ क्या करूँ, तो एक रीसेट बटन आप अपनी लाइफ का दबा सकते हो इस पोर्टल को बुक करके। और मैं आपके लिए ये स्पेल करूँगी, आपको बहुत फ्रेश फील होगा, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एक फ्रेशनेस, आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि मुझे एक नया मौका मिल गया लाइफ जीने का, ठीक है। तो अपने लिए पर्सनली भी करवा सकते हो, अपने रिलेशनशिप के लिए भी करवा सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। इन केस अगर आपको पहले पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स वगैरह लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, तो वो भी बनवा सकते हो। सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स मिलेंगी, प्लीज़ व्हाट्सएप पे आओ और जो भी बुक करना है वो करवा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।